किधर बैठूं रानी पता नहीं चल रहा है। रानी किधर बैठूं, लगाओ बढ़िया से बैठाओ। रानी तुम्हारा कारण ओ मैंने शीत और बसंत को निकाल दिया। अब मुझे याद आता है रानी। सुनो रानी। क्या साहब? हर यदवा जया को रनिया हाँ बसीतल बसंता के हमरो हाँ तोहरो करानवा जगरा से भगा बलि जी। अब वो मेरे पास रही। हार घर से भागो बलिया रलिया हार तोहर जावा बतिया पर रहली। आज मारिता मललवाज अबाई हम रानू जी की रानी। ब्याही जवा रनिया हमरो हाय भगवान। पहले मैं क्या था अब मैं क्या हो गया। हम पहले ब्याही हमारा रानिया रहल हम रंगवा भवनमा में हमरो हारी जौन बतवा हम काली हम रनिया हमर माँ नाल जी की। हाय भगवान मुझे ब्याही रानी पर याद आता है। छोड़ी के तब भागल रनिया रानी। क्या ब्याही हमारा रानिया जया ब्याही हमारा रानिया जया गो कहानी आज दलाल सुना रानी। तुझे पर मुझे याद आता है इस दुनिया से तो हम लोग के छोड़ के चला गया। लेकिन एक दिन की बात था जब महल में हमको बुलवाई थी तो रानी तूने खिस्सा किया था कि पतिदेव एक गरवैया एक खोथा लगाए हुए हैं और ओ गरवैया के दूगो बच्चा था। तो दूगो बच्चा था
तो कुछ दिन की बाद गर्भैनी स्वर्गवास कर गई थी। तो गर्भैया कुछ दिन के बाद दूसरा शादी कर लिया। दूसरा शादी कर लिया। जब गर्भैनी सतेली आती है, ओ खोथा में बैठता है तो देखता है कि दो पुत्र है इसको। गर्भैया एक खोथा में नहीं रहा, अलग चल गया था टहलने के लिए। ओ गर्भैनी में वो अपना चोट से मार मार के और खोथा से गिरा दिया। और दोनों पुत्र उसको मर गया। रानी, लेकिन तुम्हारा साथ मैंने वादा किया था, तेने वादा करवाई थी कि मुझे ये तबीयत ठीक नहीं रहता है पतिदेव, जब मर हर जाएंगे तो दूसरा विवाह नहीं करना। लेकिन रानी, तुम्हारा बात नहीं माना और दूसरा विवाह मैंने किया, जो वही हुआ जो ने तुझे मैंने मुझे समझाई थी। लेकिन मैं क्या करूं, मुझे आंख से भी नहीं सूझता है, मुझे चला भी नहीं जाता है। रानी ठीक है, बैठो, इसी जगह बैठो। महाराज की जय हो। खुशी रहो, खुशी रहो। महाराज, क्या, कौन है? मैं तो आपका मंत्री हूँ महाराज। क्या द्वारपाल हैं? मंत्री साहब हो रहे हैं? हाँ महाराज, मणिपुर की तरफ भारी फौज के साथ आ रहा है महाराज। लगता है कि मणिपुर राज पर कोई आक्रमण कर दिया है, चढ़ाई कर दिया है। क्या ऐसा बात है? हाँ महाराज। तो अब बताइए, मैं अंधा हो गया हूँ, किधर मैं भाग सकता हूँ? मुझे जान आता भी नहीं है। भाग नहीं सकते महाराज, तो आपको मैं समाचार देना हमें बहुत जरूरी था। ठीक है, जाइए आप लोग वहां पर जाके देखिए कि कहाँ के राजा चढ़ाई करने के लिए ये मणिपुर में आ रहा है। इधर ही की ओर बढ़ रहा है महाराज। वो खबर मुझे पल पल के देते रहना। रानी, तुम दोनों आओ, बाकी सब फौज मानिकपुर पहुंचने वाला हूं। इसी जगह तुम लोग रहो। हम और भाई बसंत ए महल की ओर जाता हूं और अपने पिताजी से मिलता हूं। तुम लोग यहीं पे रहो। चलो। पिताजी को प्रणाम करता हूं। कौन हो? कौन हो? कौन हो जो मुझे पिता कह के पुकारा है और प्रणाम कर रहा है? कौन हो? हम दोनों को नहीं पहचानते हैं? नहीं नहीं, मुझे तो आंख से नहीं सूझता है। नाम बताओ, कौन तुम लोग हो? पितेज भाई बसंत, देखो हमारे पिताजी अंधे हो गए हैं। हाँ भैया जी। मैं आपका बेटा हूँ, दोनों भाई सित बसंत हूँ। क्या मेरे पुत्र? पिताजी। सीत, अब देखो ये नाम तू अपना सीत कह के फिर देखो मुझे आंख खुल गया है। मैं अंधा था। बेटा बसंत, बेटा बसंत, बेटा सीत। पिताजी। अब देखो पुत्र, तू अपना नाम बताकर और मेरे पास आकर मुझे नैन भी दे दिया। देखो नैन भी खुल गया। बेटा, पिताजी। लेकिन ये बताओ, क्या? बेटा सीत और बसंत, तू लोग ये बच गया कैसे? तुम लोग के तो मैंने ये जलाद के हाथे धरा दिया था और तुम लोग के कलेजा मैंने निकलवा दिया था। सीत अब बसंत, तो फिर भी बच गया कैसे? नहीं, जब आप हमें जलाद के हवाले कर दिए, मैं कुछ दूर जंगल लेकर जलाद गया। दोनों भाई बहुत रोकते बिलकते जलाद भैया के गोल हाथ पड़ा। तब कहा कि ऐसे नहीं छोड़ूंगा, तुम हमें पैसा दो। तो हमारे पास तो पैसा था नहीं, लेकिन आपको याद होगा जो हम दोनों भाई को कलाई में कंगन बनाए थे सोने को, हाँ हाँ, दोनों भाई निकाल कर जलाद को दे दिया। और जलाद कहा कि मैं खंस्ती लेकर काट कर
नैन कलेजा तुम्हारे पिताजी को दिखा दूंगा। हम बोला ठीक है। उसके बाद जलाद हम लोग को छोड़ दिया, हम लोग भाग गए। भागते भागते पिताजी, हम लोग दोनों भाई क्या संकट किया हो जो सुनिए। कहो मेरे लाल कहो, क्या संकट काटा है, कैसे कहाँ कहाँ काटा है? भारी ले संकटवा पिताजी, अब दुनहु न भैबा काटाली कि पिताजी पिताजी भूखले पियासले प्रणवा अजाहलै पिता तनु जी की। हाय भगवान, जब आप जंगल से, आप महल से जंगल की ओर भेज दिए मैंने क्या कर दिया था? तो दोनों भाई भूखे प्यासे बने बन भटकता था। भूखाले पियासाले प्रणाम जीजा। तब दोनों भाई भूखे प्यासे बहुत दूर जंगल चला गया। भाई बसंत को बहुत कस के भूख लगा था। इसने बोला कि भैया जी मुझे भूखे रास्ता चला नहीं जाता है। तो मैं कहा कि ठीक है, तुम यह पे लकड़ी तोड़ो, मैं किसी गांव गिराव में जाकर भीख दुख मांग कर चावल आटा लाऊंगा, तुम लकड़ी तोड़ कर रखेगा तब तो खाना बनाऊंगा। बोला ठीक है। मैं गया तो एक चंद्रपुर के राजा चंद्र सिंह, जाओ रानी को बोला कर लेकर आओ। तो जब उस रानी से हमें शादी हो गया, स्वयंवर हो गया, गले में माला डाल दी। क्या शादी हो गया? हाँ, चंद्रपुर के राजा साथ थे। फिर भी हमें वहां मौत हो गया। खुशी रहो, खुशी रहो। ये सब कौन है? ये सब रानी है। हम दोनों भाई शादी कर कर लाए हैं। अच्छा, खुशी रहो बहुआ, खुशी रहो, खुशी रहो। ये बड़ी सुंदर है, हाँ, बड़ी अच्छा है, लेकिन ये विधाता के खेल है। क्या निराली है कि मैंने अपना हाथों जलाद के हाथ धरवा दिया। ये सतेली, ये मेरे रानी की बात पर आकर और अपना हाथ से तू लोग के मैं अपने सामने विवाह होते नहीं देखा बेटा। बोलिए। लेकिन आज से तू लोग 14 कोस की राज संभालेगा ये मणिपुर में। और जो मैं सतेली और रानी से विवाह करके ये राज में लाया हूं, उसको अभी मैं भगाता हूं। तो देखो क्या बहुआ, ठीक है, सब तुम्हारी बात होगा, अस्थिर रहो। रानी इधर आओ, इधर आओ। क्या सामिना? क्या इसको पहचानते हो? मैं तो पहचानती हूँ। ये लड़का के पहचानते हो? खुश रहो। ये सब कौन है? यही से कहा गया है कि चिल्हिया चलित्रे अदैवो न जानी। सुनो रानी, रानिया सुनला अब हमारी एक बात, आज जैसे अच्छा रंगवा लगैला अब हमारा बेटा के। अब रानिया सुनला अब दिलवा के हमारा बात, अरे झूठ अच्छा रंगिया लगैला। अब हमर नहीं सामिना, छोड़ दीजिए। आर भारी दुरागतिया रानिया करबो तोहर, आर भरतिया हेलो रानिया करबो जी तोहर,
भेदवा बतैलिए रानिया आज तो हरा के। बहू जो करना है जो मेरे सामने इसको करो। हमारे दिल के बात आरे भारी की ना जानवर कहला हमारा के। नहीं नहीं ए इधर आओ। नहीं पिताजी, कोई नहीं मारना है। ए, हटो हटो हटो। आरे राजा बस तोरा रनिया देव भगय तोर चंडालीन ए बड़ी बुरी हो। तोर चंडालीन झूठ मूठ रक्षण लगाई हो। नहीं अरे भारी ले अच्छा रंगवा लगैला हमर। अरे भारी दूरा गतिया जे करबो तो हरा के। सुनो तोरे पापनी ओ मेरा झूठ मूठ के हमारे बेटा पर अक्षर लगाकर तूने हम ही से बाहर महल से करवाई हो ना। हमारे सासू जी तुम्हारे कहने पर मैंने जलाद के हाथ धरवा दिया, लेकिन किसी तरह से ये भगवान के महिमा था अरे पुत्र दोनों सही सलामत बच के घर चला हमारे गया। ससुर जी अंधे हो गए हैं और तुम इतना श्रृंगार करके किसके मारेंगे ना। होश में रहिएगा। सुनो ए, हटो हटो। नहीं पिताजी एक मिनट हंसते रहिए। कितनो है ते ये माँ है। ठीक है एक गलती कर दी है तो कहा गया है कि जस करनी तस भोग ही दाता, नरक कुंड में क्यों पछताता। ओ जैसा करनी वैसा भरनी। हाँ। सुनो नहीं कुछ मेरा नहीं नजर कीजिए। से तू चला जाओ। नहीं नहीं ए कहाँ जाएगी अब। हमको नजर से तू चला जाओ, नहीं बांस रहेगा और नहीं बांसुरी बजेगा। आइए श्रीमान, ड्रामा यहीं से समाप्त होता है और जो भी कलाकार से गलतियां हुआ होगा तो अपने बालक समझकर, अपने भाई समझकर क्षमा करेंगे। तो चलेंगे मुन्ना भाई। आई एम गोइंग टू स्टेज। मुन्ना मतवाला आइए। हेलो हेलो आज कुछ कहना नहीं है, बस कहना यह है कि शीत बसंत नाटक कभी नहीं हुआ था बहुत दिनों से। लगभग इधर छबिल्लापुर है, छबिल्लापुर में मरनी में हुआ था 2 साल पहले। तो चलिए आप लोग जो मोबाइल पर देखते थे आपका गांव में जो हुआ है वो भी कल से देखिएगा या शायद आज 10 बजे मैं अपलोड कर दूंगा। ये देखते रहिएगा, अच्छा लगेगा तो वही लाइक करिएगा, फिर शेयर कर दीजिएगा, है ना। बहुत अच्छा कहानी है। आप लोग तो रात में चले गए, बहुत ही दर्दनाक कहानी था। ये माँ की कहानी था, पुत्र का कहानी था। जय जय रघुपति कभी राजा राम पतित पावन सीता। जय जय रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। सीताराम जय सीताराम भज प्यारे मन सीताराम। सीताराम सीताराम भज प्यारे मन सीताराम। जय जय रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। जय जय रघुपति राघव राजा राम पतित। सूरज के किरणों से निकला रघुपति राघव राजा राम। सूरज के किरणों से निकला रघुपति राघव राजा। जय जय अल्लाह इसी बरी तेरे नाम सभी को सम्मति दो भगवान। अल्लाह इसी बरी तेरे नाम सभी को संपत्ति दे भगवान। बाबूजी को रघुपति राघव, तुलसी जी को सीताराम।
से बोल दिए शंकर दुर्गा भगवान महारानी की जय एक सारे बस्ती की जय गणेश भगवान की जय दुर्गा महारानी की जय सरस्वती मैया की जय पार्वती मैया की जय नगर बस्ती की जय बिहार से का किलो छेला खरीदते रहिए जय सलेश के मैया बाबू की जल्दी जाई थी बैगन ले लो बैगन